नमस्कार दोस्तों, फीवरिश ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने साधारण ब्याज यानी कि सरल ब्याज के ऊपर कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसी क्रम में कुछ और नए प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक प्रश्न है, आइए उसको हल करते हैं। अ मैन टूक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% per annum. SI. After 3 years, he had to pay rupees 5,400 as interest. Calculate the principal. देखिए, हम लोगों को क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है वो पता करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालने के लिए ध्यान में रखें, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI बाय रेट इंटू टाइम। यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग को तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला SI, दूसरा रेट, तीसरा टाइम। ये तीन अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग आसानी से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अब फिर से क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये तीनों हम लोग को दिए गए हैं कि नहीं। ठीक है, अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12%। देखिए 12% यानी कि हम लोग को रेट दिया गया है। रेट हम लोगों को दिया गया है, तो जो दिया है वो लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू 12%। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 इयर्स हम लोग को टाइम भी मिल गया। टाइम कितना मिल गया? 3 इयर्स, 3 वर्ष हम लोग को टाइम मिल गया। He had to pay rupees 5,400 as interest. इंटरेस्ट के रूप में कितना उसको पे करना पड़ रहा है? 5,400 रुपया। यानी कि SI भी मिल गया। कितना? 5,400। निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था। क्या? प्रिंसिपल का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? क्या? 100 इंटू SI बाई R इंटू टी। ये क्या होता है? 100 इंटू SI है 5,400 बाई R कितना है? 12% इंटू टी कितना है? 3 इयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग को काटना है। काटिए। 3 से काटने पर 3 1 जा 3, इधर गया 2, 3 8 जा 24, ये दोनों जीरो का दोनों जीरो। ठीक है, अब 6 से काटते हैं। 6 से 12 को काटने पर 6 2 जा 12, 6 से 18 को काटने पर 6 3 जा 18, दोनों जीरो का दोनों जीरो। अब बचा क्या? 2 और ये 300। इससे इसको काटिए या इससे इसको काटिए, जो भी हो सकता है। हम लोग इससे इसको काटते हैं, जो कट रहा है। 2 से काटने पर 2 एका 2, एक इधर चला गया, ये हो जाएगा 10, तो 5 10, जीरो का जीरो। ठीक है, तो बचा क्या? इधर 100 और इधर बचा 150। हम लोग क्या करेंगे? नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर को बस, और कुछ नहीं। जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नंबर को। 15 1 जा 15, यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 और यहाँ पे एक 3, यानी कि टोटल कितना जीरो है? 3 जीरो। 3 जीरो को हम लोग बैठा देंगे। ये निकल गया हम लोग का प्रिंसिपल, और ये होता है रुपीस में। यही हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ मनी रुपीज 12,500 अमाउंट्स टू रुपीज 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। ठीक है, पहले देखते हैं दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले दिया है अ सम ऑफ रुपीज 12,500। जहां आपको मिले कि अ सम ऑफ रुपीज, इसका मतलब समझ लीजिए ये हम लोग को दिया गया है प्रिंसिपल। क्या दिया गया? प्रिंसिपल। तो P कितना दिया गया? 12,500 रुपीज 12,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट्स
टू रुपीज 15,500, यानी कि अमाउंट कितना दिया गया 15,500, 15,500, ठीक है। इन 4 ईयर्स, 4 ईयर्स यानी कि टाइम हम लोगों को दिया गया है 4 वर्ष, 4 ईयर्स हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब पूछा क्या है रेट, हम लोग को पूछा गया है रेट क्या है। दोस्तों हम लोगों ने रेट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है रेट का फॉर्मूला 100 इंटू SI बाई P इंटू टी, यानी कि अगर हम लोगों को P, T और SI का वैल्यू ज्ञात हो, इसका मान पता हो, तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। देखते हैं हम लोग को क्या क्या दिया गया है। हम लोग को P दिया गया है, T भी दिया गया है, लेकिन हम लोगों को SI नहीं दिया गया, SI नहीं दिया है। हम लोगों को पहले SI निकालना पड़ेगा। SI हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है SI क्या होता है A माइनस P, यही होता है। हम लोग का अमाउंट हम लोग को दिया गया है, अमाउंट कितना है 15,500, तो SI कितना होगा 15,500 माइनस P कितना है 12,500, ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज। अब हम लोग को SI मिल गया, हम लोग को बस फॉर्मूला में बैठा देना है, हम लोग को बैठा देना है फॉर्मूला में। देखिए फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू 100 इंटू SI बाई P इंटू T। 100 इंटू SI कितना आया था 3,000 बाई P कितना है 12,500 इंटू T कितना है 4 ईयर्स, तो 4, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, कट गया। अब देखिए 5 से भी काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 6 30, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 से काटने पे 5 2 10, इधर 2 गया, 5 5 25, ठीक है। 5 से काटिए, 5 5 25, 5 से काटने पे 5 1 5, इधर एक चला गया, 5 2 10, 0 का 0, 5 से फिर से काटिए, 5 2 10, इधर 2 चला गया, ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 5 4 20। अब क्या बचा है 24 और नीचे 4, तो इस 4 से इस 24 को काटने पे कितना आता है 4 6 24, 4 6 24, यानी कि रेट हम लोगों का कितना आ गया 6%, यही हम लोगों का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 में क्या बोला गया है, देखिए रीना टू का लोन ऑफ ₹1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid ₹432 as interest, then find the rate. हम लोग को रेट निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पे कहा गया है सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट, एज मेनी ईयर्स एज द रेट, यानी कि जितना समय लिया गया है उतना ही रेट है। अगर 3 वर्ष लेते हैं तो रेट भी कितना है 3%, 6 वर्ष लेते हैं तो 6%, 10 वर्ष लेते हैं तो 10%, यानी कि दोनों हम लोगों को बराबर लेना है, ठीक है। अब हम लोगों को दिया क्या क्या है वो लिखते हैं। उसने लोन लिया है, लोन यानी कि होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया 1200 रुपीज, 1200, ठीक है। अब हम लोगों को ना ही टाइम पता है ना ही रेट पता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक रिलेशन दिया गया है कि जितना टाइम लेंगे उतना ही रेट लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे x ईयर्स और रेट भी हो जाएगा x%, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा x ईयर्स और रेट भी क्या हो जाएगा x%, क्योंकि बोला है एज मेनी ईयर्स एज द रेट, दोनों बराबर होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ सी पेड ₹432
432 एज इंटरेस्ट, यानी कि उसने एसआई दिया है कितना, 432 रुपया। 432 उसने क्या किया है, एसआई दिया है। तो हम लोगों को पता क्या करना है कि रेट कितना है। रेट यानी कि हम लोग को एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है, आइए एसआई, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। हम लोग एसआई कितना दिया गया है, 432 इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू 1200 इंटू आर का वैल्यू कितना है, एक्स, और टी का वैल्यू भी कितना है, एक्स, बाई नीचे 100। ठीक है, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कैंसल आउट हो गए, क्या बचा, 432 इधर 12 और इधर x, और x मल्टीप्लाई होने से x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 432, और x स्क्वायर के साथ में जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब 12 से 432 को काटने पर ये होता है 36, कितना होता है, 36। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हम लोग को एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू 36, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट, क्या हो जाएगा, रूट। अब इस 36 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तोड़ते हैं। तो 36 को हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 6 36। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अंदर लिखेंगे 6 इंटू 6, और रूट का मतलब होता है उसके अंदर पेयर में जो हो उसके लिए एक बाहर हम लोग को निकालना पड़ता है, जोड़ी में जो होता है उसके लिए एक बाहर निकलेगा। तो 2 6 के लिए 1 6 बाहर आ गया, 2 6 के लिए 1 6 बाहर आ गया। इसका मतलब हम लोग को रेट पूछा है तो x का वैल्यू परसेंटेज में निकालना होगा, क्योंकि रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का चौथा क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम बिकम्स डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई मूलधन कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दोस्तों मान के चलिए आपने क्या किया कि एक बैंक में 100 रुपया जमा किया, ठीक है, 6% की दर से कुछ वर्षों बाद वो पैसा डबल हो गया। डबल यानी कि कितना हो जाएगा, 200 हो गया। तो 200 हो गया, तो इस 200 में 100 रुपया तो आपने जमा किया, बचा कितना, 100 रुपया। ये 100 रुपया आपको किसने दिया, बैंक ने दिया। यानी कि बैंक जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कोई धनराशि अगर डबल होता है तो जितना दिया गया उतना ही आपको एसआई मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको बोलता 3 गुना हो गया है, तो यहाँ पे 100 रुपया जमा किया आपने, 3 गुना हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 300 रुपया। इस 300 में 100 रुपया आपका है, बचा कितना, 200 रुपया। ये 200 रुपया किसने दिया, बैंक ने दिया, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। तो अब 3 गुना बोले या 4 गुना बोले आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि बिकम्स डबल इटसेल्फ, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है प्रिंसिपल, हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल 100 रुपया हुआ तो मैंने क्या बताया था, डबल होने से क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक है। अब दिया गया है रेट आर, रेट कितना है, 6%। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है टाइम। टाइम इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय में, कितने वर्षों में,
टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू SI बाई 100 इंटू SI बाई P इंटू R। क्या होगा? 100 इंटू SI कितना है? 100 है। P कितना है? वो भी 100 ही है। और R कितना है? 6%। ठीक है, इस 100 ये 100 कट गया, क्या बचा? 100 बाई 6। 100 बाई 6। अब क्या करते हैं, इसको काटेंगे, काटने के बाद में डिवाइड करेंगे तो भी होगा। एक बार काट के देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 से करने पे हो जाएगा 50, यानी कि हो जाएगा 50/3। अब इसको भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। 50 को 3 से भाग कीजिए। 50 को क्या करना है? 3 से भाग करना है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, बचा 2 और ये 0 यहाँ पे उतरा 20। 3 से करने पे 3 6 जा 18, यहाँ पे बचा 2। अब जो यहाँ नीचे बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? बटा लगा के ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? 16.2/3। और हम लोगों को टाइम पूछा गया था, तो टाइम ये किस में होता है? ईयर में होता है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।